हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं चंदा गुजर और आज हम चर्चा करने वाले हैं लौकिक संस्कृत साहित्य के अंदर प्रमुख कवि और कृतियों के बारे में। तो इस चर्चा के अंदर सबसे पहले हम कवियों की बात कर ही रहे हैं, तो महाकवि कालिदास जो संस्कृत साहित्य में एक शिरोमणि है, बहुत ही कीर्तिमान है, इनकी चर्चा हम करना कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाकवि कालिदास के बारे में। सुना ही होगा आपने इनका नाम। तो देखिए, ये जो महाकवि कालिदास है, इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जो है, इनके समकालीन राजा कौन थे। तो इनके जो समकालीन राजा थे विक्रमादित्य थे और इन्हीं का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के राजा हैं, इनके समकालीन हैं। और इनका जो समय है बच्चों, वो है 78 ईस्वी पूर्व। महाकवि कालिदास का एग्जाम में कई बार समय पूछा जाता है। 78 ईस्वी पूर्व इनका समय रहा है और निवास स्थान है जो महाकवि कालिदास का उज्जैन है। उज्जैन के राजा जो थे विक्रमादित्य, उनके सानिध्य में ही महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों की रचना की है, प्रसिद्धि प्राप्त करी है। अब देखिए, ये जो हमारे महाकवि कालिदास हुए हैं, इनकी जो प्रमुख कृतियां विधाएं कौन कौन सी हैं, उस पर चर्चा अगर करें तो महाकवि कालिदास की प्रमुख जो चर्चाएं विधाएं हैं, 7 प्रकार की विधाएं हैं। कृतियां 7 प्रकार की हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है कि कितनी विधाएं हैं इनकी। तो 7 है, जिसमें से देखिए 3 इनके नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 गीति काव्य हैं। देखिए कौन कौन सी इन्होंने नाटक की रचना करी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य में बहुत ही फेमस ये एक इनकी कृति है। और देखिए, दूसरा नाटक है मालविकाग्नि मित्रम और तीसरा है विक्रमोवंशीय। इन तीनों ही नाटकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और महाकाव्यों की बात करें तो महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना की है, रघुवंशम और कुमार संभवम। और गीति काव्य इनके है ऋतु संहार और मेघदूत। देखिए, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे रघुवंशम के बारे में कि महाकवि कालिदास ने जो चर्चा, इन्होंने जो कृतियां रचना करी है, उसमें रघुवंशम की हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम चर्चा करने वाले हैं महाकवि कालिदास की इम्पोर्टेंट कृति रघुवंशम के बारे में। ये महाकाव्य, देखिए काव्य का प्रकार क्या है, तो ये है एक महाकाव्य। और इस रघुवंशम के अंदर सर्गों की कुल संख्या जो है 19 है बच्चों। इसकी विषय वस्तु क्या है इस रघुवंशम के अंदर। तो इस रघुवंशम के अंदर महाकवि कालिदास ने 31 एक त्रिशत सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन इसमें किया है। तो देखिए, रघु का मतलब राम से नहीं है। जो रघु हुए इन 31 राजाओं के अंदर, सूर्यवंशी राजाओं के अंदर रघु का जन्म होता है और उन्हीं के नाम से इस पूरे महाकाव्य का नाम जो है रघुवंशम किया है कालिदास ने। देखिए, क्या इसकी कथा पर थोड़ी सी चर्चा अगर हम करें तो जो राजा दिलीप थे, उन्होंने संतानहीनता के कारण महर्षि वशिष्ठ के पास वो जाते हैं और वशिष्ठ उनको कामधेनु की पुत्री जो नंदिनी है, गाय है, उसकी सेवा का सुझाव देते हैं और राजा दिलीप उसकी खूब सेवा करते हैं। उसके बाद उन्हें जो पुत्र प्राप्त होता है रघु, और रघु से ही इस महाकाव्य का जो नामकरण हुआ है रघुवंशम हुआ है। तो देखिए, उसके बाद 31 जो राजाएं हैं, इनका इसमें वर्णन किया गया है, महाकवि कालिदास ने किया है। और फिर देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे राजा राम हुए हैं, राम का वंश कौन सा है। तो जो ये महर्षि वशिष्ठ हैं, इन्होंने जो वंश दिया है, इनसे मिला है, वो है इक्ष्वाकु। वशिष्ठ से प्राप्त जो है इनका वंश इक्ष्वाकु है और जन्म से जो है इनका सूर्यवंशी है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप समझिएगा, उसी तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। फिर देखिए, रघुवंशम के बारे में, सूर्यवंशी राजाओं में प्रथम राजा कौन सा है। इन जो 31 सूर्यवंशी राजा है, इनमें सबसे पहला कौन सा राजा है, तो वो है वैवस्वत या मनु। ये भी बात ध्यान में रखनी है आपको। फिर देखिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, अंतिम और 31वां सूर्यवंशी राजा कौन हुए हैं इसके अंदर, तो वो थे अग्निवर्ण। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो हमारे ऐसा कौन सा राजा हुए इन सूर्यवंशी राजाओं के अंदर जिनमें उनकी पत्नी का जो है राज्याभिषेक हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ये अग्निवर्ण हुए हैं राजा, इन्हीं की पत्नी का राज्याभिषेक हुआ। इस बात को, इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं रघुवंशम की, और रघुवंशम की हम बात करें मंगलाचरण की। तो इस महाकाव्य के अंदर जो मंगलाचरण है वो क्या है बच्चों, देखिए, वागर्तावेव संप्रक्तौ वागर्त प्रतिपते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।
और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो मंगलाचरण है किस कृति का है, तो ये रघुवंशम का मंगलाचरण है। और देखिए यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है, शिव और पार्वती की यहाँ स्तुति की जा रही है, इसलिए ये देखिए शब्द से ही पता चल रहा है जगत पिता वंदे, यानी नमस्कार कर रहे हैं शिव और पार्वती से, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है बच्चों। फिर देखिए इस रघुवंशम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो इसके अंदर जो है महाकवि कालिदास की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति रही है। उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है और उनको जो इसी रचना के कारण उपाधि प्राप्त हुई है, वो उपाधि जो है दीप शिखा कालिदास के नाम से फेमस है। कौन सी उपाधि है? दीप शिखा कालिदास। और उन्होंने एक छठे सर्ग के अंदर इंदुमती स्वयंवर जब हुआ था, अज और इंदुमती का विवाह हुआ था, उस समय इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है संचारणी दीप शिखे रात्रौ, इस प्रकार के श्लोक से। और इतना सुंदर वर्णन होने के कारण महाकवि कालिदास को दीप शिखा की उपाधि से नवाजा गया है इंदुमती के स्वयंवर से छठे सर्ग में 6.7 इस सर्ग में वर्णन करने के कारण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर देखिए इस रघुवंशम के अंदर जो रीति है तो वो है वैदर्भी रीति, और इसमें रस की बात करें तो श्रृंगार रस भी इसके अंदर है और वीर रस भी इसके अंदर है। श्लोकों की बात की जाए तो इस रघुवंशम के अंदर 1569 जो है वो श्लोकों की कुल संख्या है बच्चों। फिर इम्पोर्टेंट बात अगर इसकी बात करें रघुवंशम की तो मल्लिनाथ जी ने इस पर एक टीका लिखी है और वो है संजीवनी। रघुवंशम पर आधारित है ये संजीवनी टीका। और रघुवंशम इस महाकाव्य की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और राजा राम और सीता इसके नायक और नायिका है। 31 राजाओं का इसके अंदर वर्णन किया गया है। राजा दिलीप से लेकर के लास्ट अग्निवर्ण तक के राजाओं का इसमें वर्णन है। पहले राजा की बात करें तो इसमें फर्स्ट जो राजा थे वेवस्वत या मनु हैं। बाकी इसके अंदर जो है राजा दिलीप ने संतान प्राप्ति के लिए एक वशिष्ठ के पास जाते हैं और वहां से एक सुझाव लेते हैं और उसके कारण कामधेनु की सेवा करने से उन्हें रघु की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। उसी से रघुवंशम नाटक पूरा रचा गया है। और ये जो रघुवंशम नाटक है लघुत्रयी के अंदर इसकी गणना होती है। तो क्या है ये लघुत्रयी? देखिए बच्चों, लघुत्रयी महाकवि कालिदास की इम्पोर्टेंट 3 कृतियां हैं, उनके अंदर गिना जाता है लघुत्रयी के अंदर। देखिए कौन कौन सी कृतियां आती है लघुत्रयी के अंदर, तो रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत, तीनों की तीनों जो कृतियां हैं कालिदास ने ही इसकी रचना करी है। इन्हें लघुत्रयी कहा गया है। और देखिए रघुवंशम के अंदर 19 सर्ग है, कुम्हार संभवों के अंदर 17 सर्ग है और मेघदूत के अंदर 2 खंड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। प्लीज इन सबको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आप बहुत ही काम का कंटेंट है ये आपके लिए। तो मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।